नमस्ते भैया, नमस्ते। आपका इंट्रोडक्शन दो और आप कहाँ से हो, क्या हो? मैं शिवा स्टार्ट फार्म में काम करता हूँ। मैं नंदुरबार से हूँ। मैं घोड़े और संभालता हूँ। ये स्टड फार्म किसका है ये? ये स्टार्ट फार्म है कुरुनाल सोनार अच्छा, का है। उनका है। नमस्ते भैया। कब से आप घोड़ा संभाल रहे हो? अभी 2-3 महीने हुए। अच्छा, मतलब नया ही स्टड नए फार्म चालू किया है। आज हमारे साथ में है डॉक्टर, जो कि हमारे घोड़ों के डीएनए करने के लिए आए। नमस्ते सर। नमस्कार। सर, सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर राकेश अलैया है। मैं मास्टर्स इन वेटनरी साइंस किया हूँ। मैं मालेगांव से हूँ। मैं इंडिजिनस हॉर्स सोसाइटी ऑफ इंडिया की तरफ से इनके यहाँ पे आया हूँ डीएनए पैरेंटाइजेशन करने के लिए। यहाँ पे हम डीएनए पैरेंटाइजेशन क्यों करते हैं? तो डीएनए पैरेंटाइजेशन करने का फ़ायदा ये होता है कि जैसे कि कोई ब्रीड है या कोई फेमस ब्रीड है, उसका आगे जनरेशन चल रहा है या नहीं चल रहा है, उसका फादर एक्चुअली कौन सा है, ये पता करने के लिए इसका फ़ायदा होता है। जैसे कि आपको कोई अगर सपोज़ एक फेमस हॉर्स का ब्रीड है, उसके नाम से सपोज़ ए ब्रीड है और उसके नाम से आपको उसका बच्चा बेच दिया है उसने। अगर उसका डीएनए पैरेंटाइजेशन आप करते हैं तो उसका बेनिफिट ऐसा होता है कि ये जो ए का जो बच्चा था एक्स, जो ए का जो बच्चा है एक्स, वो अगर उसका एक्चुअल में है तो उसके जीन्स उसमें पाई जाएगी। प्रेजेंट मिलेंगे आपको। तो उस पर आप 50% उसका जीन है, 70% है या फिर 20% है, ये आपको पता चल जाएगा। जनरली क्या होता है बहुत बार कि ए ब्रीड है और उसका बच्चा एक्स है, ऐसा करके वो सब सोल्ड करते हैं। तो वो फेक सोल्डिंग बहुत हाँ, ज़्यादा मतलब हो जाता है। झूठ वाला बहुत होता है झूठ ये वाला बहुत इसके होता अंदर। है। हाँ, तो उसको बचाने के लिए आप डीएनए डीएनए पैरेंटाइजेशन करना पड़ता है। करना ज़रूरी है। उसका बेनिफिट बहुत अच्छा है। जैसे उसको आप क्लेम कर सकते हैं, अगर उसने फेक आपको बच्चा दिया है तो आपको पता चल जाता है कि वो उस पर आप हाँ, रिवोक कुछ कर भी आप, सकते हैं उसको। हाँ, उस पर आप पैसे रिफंड मांग सकते हैं या फिर उसको बता सकते हैं कि ये उसका बच्चा नहीं है। बराबर। तो आप ये करना तो सर, एक ज़रूरी बात है, और मैं जानना एडवाइस चाहूँगा करूँगा। कि इसकी आप प्रोसेस कैसे करते हो, मतलब डीएनए स्टार्ट कैसे करते हो? पहले हम उसका मार्किंग करते हैं। ओके। जैसे कि अभी हॉर्स है, हाँ। उसका पोल मार्किंग है, उसका स्टार मार्किंग है, उसका ब्लेज है, ओके। उसका चेस्टनट्स है, उसके बाद में उसका टोज का मार्किंग है, फिदर है। उसके बाद में उसका बॉडी पे अगर सपोज कलर पैटर्न है वो हम मार्किंग करते हैं। वाइट कलर हम मार्किंग करते हैं मोस्टली। उसके लिए हम रेड पेन यूज़ करते हैं। ओके। और उसका जो भौरी का जो मार्किंग रहता है उसके लिए हम ब्लैक पेन यूज़ करते हैं। उसके बाद में हम मार्किंग करने के बाद उसका फ़ोटोज़ निकालते हैं चारों एंगल से। ओके। उसका पासपोर्ट प्रिपेयर करने के लिए उसके फ़ोटोज़ निकालने का पर्पज़ ये रहता है कि लाइव इमेज जो है उसका वो मिल जाता है हमको, करंट इमेज। तो वो फ़ोटोज़ उसके लिए निकाले जाते हैं। उसके बाद में हम उसको माइक्रोचिपिंग करते हैं। माइक्रोचिपिंग हम उसके नेक के लिगामेंट में करते हैं, जहाँ से मेन स्टार्ट होता है। मेन जहाँ से जस्ट इमीडिएट स्टार्ट होता है वहाँ पे हम स्टेराइल इंजेक्ट करते करते हैं। हैं, एरिया स्टेराइल करते हैं। उसके बाद में वहाँ पे शेविंग करते हैं, फिर से स्टेराइल करते हैं। स्टेराइल करने के बाद हम माइक्रोचिप इंसर्ट करते हैं और परपेंडिकुलरली हम इंसर्ट करते हैं, तो वो मूव नहीं होती है, लिगामेंट में फिक्स हो जाती है। और थोड़ा 10 to 20 सेकेंड्स ब्लीडिंग होता है, तो कोई डरने वाली बात होती नहीं है। उसके बाद में हम हेयर सैंपल प्लग करते हैं। उससे पहले हम माइक्रोचिप कैसा दिखता है, ऐसा उसका पैकेट आता है, ऐसा उसका ऑलफ्लेक्स कंपनी का पैकेट आता है। बहुत सारे वेरिएबल कंपनीज़ हैं अवेलेबल मार्केट में, और हम जनरली ऑलफ्लेक्स का यूज़ करते हैं। उसमें उसका नंबर रहता है, उसका बारकोड रहता है। वो निकालने के बाद आपको ऐसा इंजेक्टर दिखता है। उसके इंजेक्टर के अंदर यहाँ पे माइक्रोचिप रहता है अंदर। वो जो अपना चावल का दाना रहता है उसके शेप का ग्लास का माइक्रोचिप रहता है। तो वो अंदर जाने के बाद फॉरेन बॉडी जैसा काम नहीं करता है, नॉर्मल स्टेराइल रहता है, इसलिए कोई टाइप का इन्फेक्शन नहीं होता। उसके बाद में हम जो हेयर सैंपल प्लग करते हैं उसके लिए एक स्टेराइल इन्वोल्व आता है।
जो हमें सोसाइटी प्रोवाइड करती है, इंडिजियस हॉर्स सोसाइटी ऑफ इंडिया हमें प्रोवाइड करती है। तो उसमें हम इन्वोलप में वो अंदर इन्वोलप के अंदर हम सैंपल डाल देते हैं और यहाँ पे स्टिकिंग रहता है, वो निकाल के उसको फोल्ड करके पैक पैक कर कर देते देते हैं। और यहाँ पे पूरा हॉर्स का डिटेल, उसका चिप का बारकोड यहाँ पे लगाया जाता है और उसको प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है। स्टार्ट। सर मेरे को पासपोर्ट बता सकते हो कैसा आता है, क्या मार्किंग वगैरह कैसी जब- करते हैं, क्या करते हैं? जब हम वो सैंपल प्रोसेसिंग के लिए भेज दिया जाता है, उसके बाद में ऐसा पासपोर्ट आता है, उस पर उसका नाम, उसका पासपोर्ट नंबर रहता है। उसके बाद में यहाँ पे उसका पूरा डिटेलिंग आता है, कौन से मेयर का है, कौन से सायर का है, उसका डिटेलिंग फिल किया जाता है। यहाँ पे सोसाइटी का सील आता है, यहाँ पे माइक्रोचिप का बारकोड भी आता नंबर है। आता है। उसके बाद में अगर सपोज उसको अपने किसी से यहाँ पे उसका पूरा डिटेल आता है, मार्किंग है, पोल मार्किंग है, ब्लेज है, स्टार्स है, जो भी डिटेल मार्किंग रहता है उसका मेंशन किया रहता है यहाँ पे नीचे। और यहाँ पे उसका फोटोग्राफ्स आता है, चारों हॉर्सेस के जो फोटोज लेते हैं जो वो अपन प्रेजेंट फोटो लेते हैं, जो स्टिल फोटो लेते हैं ना, वो उसका मार्किंग आ फोटोग्राफ जाता पेस्टिंग होता है। यहाँ पे फिर से माइक्रोचिप का नंबर आ नंबर जाता आता है और ऑथराइज पर्सन का स्टैंप और सोसाइटी का स्टैंप आता है। उसके बाद अभी ये जो पासपोर्ट दिया जाता है, इसमें आप उसका मेडिकेशन लिख सकते हैं, अगर कोई ट्रीटमेंट किया गया है या फिर उसको कुछ बीमारी है वो मेंशन कर सकते हैं, उसको कुछ इन्फेक्शन हो गया है वो भी मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद में उसका वैक्सीनेशन शेड्यूल भी इसमें आप रेगुलरली लिख सकते हैं पासपोर्ट के अंदर। सर वैक्सीनेशन से ये पूछना था कि मारवाड़ी हॉर्स को भी वैक्सीनेशन जरूरी रहता है क्या? सारे हॉर्सेस को वैक्सीनेशन कंपलसरी है। मैं तो Okay. एडवाइस करूंगा आप रेगुलरली अगर वैक्सीनेशन कराते हैं तो आपके हॉर्सेस में कोई भी बीमारी का पॉसिबिलिटी जो है वो कम हो जाती है। बराबर। तो सर वैक्सीनेशन कौन कौन से पीरियड में करा सकते हैं, मतलब कितने एज के बच्चों से करा सकते हैं या कैसा करा सकते हैं? आप आफ्टर 3 मंथ्स वैक्सीनेशन करा सकते हैं रेगुलरली। Okay. जो जो शेड्यूल के हिसाब से रहते हैं वो आप वैक्सीनेशन कर सकते हैं। ओके। इसमें उसके कोई सर्जिकल वुंड्स है, सर्जिकल इंटरवेंशंस है, वो सब मेंशन कर सकते हैं आप यहाँ पे। उसके बाद में अगर सपोज उसका आपने पेरेंट बदल दिया है, मतलब आपने उसको सोल्ड कर दिया है, ओके। तो उसको आप मेंशन करके यहाँ पे पेरेंट जो प्रेजेंट ओनर है वो चेंज करा सकते हैं। इसके बाद में इसका बेनिफिट ऐसा रहता है, आप डीएनए पैरेंटाइजेशन और माइक्रोचिपिंग का बेनिफिट ऐसा रहता है कि जैसे आप कोई भी हॉर्स शो है उसको बेनिफिट मिलता है उसमें, और बहुत से हॉर्स शो है उनमें कंपलसरी डीएनए पैरेंटाइज हॉर्स ही अलाउड किए जाते हैं। ओके। तो माइक्रोचिप रहा तो आइडेंटिफिकेशन के लिए इजी होता है। ओके सर, Thank थैंक you, यू। sir.